वाला कल अब क्या नया मोड़ लेकर आएगा? उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, अब ये वक्त बताएगा। कुछ ही समय में 2022 का होगा आगमन। चुनाव की सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज 263 शहर दक्षिणी विधानसभा के जुझारू, संघर्षशील एवं कई वर्षों से दिल में जनता की सेवा का जज्बा लिए निस्वार्थ लोगों की सेवा में निरंतर तन मन धन से लगे हैं, जिससे इनके पक्ष में जनाधार बढ़ता जा रहा है, जिनका नाम है हाजी सलामतुल्लाह। जी हाँ, खुद तो सलामत है, उसी हैसियत से अपने क्षेत्र की जनता को भी सलामत रखना चाहते हैं। क्षेत्र के विकास हेतु स्वयं शहर दक्षिणी के चप्पे चप्पे का दौरा कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। यदि उनके लायक कोई कार्य होता है तो वह तुरंत कर दिखाते हैं, जिससे लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। लगातार इनका जनाधार बढ़ रहा है। सलामतुल्लाह ने आज करेली क्षेत्र में 33/11 kVA पावर हाउस का उद्घाटन कर नए वर्ष की शुरुआत कर दी है। सपा सीट से शहर दक्षिणी आवेदक सलामतुल्लाह ने कहा, अब 2022 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सीट का उद्घाटन करेगी। और ये करीब करीब बनकर तैयार हो गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देखिए 33/11 kV का पावर हाउस, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की देन है। उनकी सरकार में इस प्रोजेक्ट को जो दिया गया था, और निकम्मी भाजपा की निकम्मी सरकार जो अभी तक इस पावर हाउस को कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन लगभग जो है हमने बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन पावर हाउस कंप्लीट नहीं हुआ है। और भाजपा फीता काटे उससे पहले हम लोगों ने खुद आके इस पावर हाउस का उद्घाटन कर दिया है। और नए साल 2022 के मौके पर जनता तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो पावर हाउस करेली में जो 33/11 kV का जो पावर हाउस बना है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की देन है, न कि भाजपा की देन है। अब हम लोग भाजपा को मौका नहीं देंगे फीता काटने का, जो फर्जी फीता काटने नाम बदलते हैं, ये मौका हम लोग नहीं देंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं। अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं। मैं अपने शहर दक्षिणी की जनता को नए वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दे रहा हूं। सभी को हमारी ओर से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई एवं मुबारकबाद। मैं हाजी सलामतुल्लाह खान 263 शहर दक्षिणी प्रयागराज का आवेदक, समाजवादी पार्टी इलाहाबाद। प्रयागराज के शहर दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र की जनता का जज्बा लिए हुए सलामतुल्लाह जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और चारों तरफ से उनके चाहने वालों की भीड़ लगी हुई है। आइए उनसे पूछते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने दौरा किया है। असबाब हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आप अपने क्षेत्र के बारे में जहाँ जहाँ दौरा किया उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कहना चाहते हैं। अभी हम कल नैनी निकले हुए थे दौरे पे, अपने जो है कसाई मोहल्ला वगैरह जो है, और कई सराय, कीरगंज, बहादुरगंज, मुफ्तीगंज, दारा साजमल, मीरापुर, रसूलपुर की जनता, चारों जगहों पर हमने जनसंपर्क किया। भले ही हम गाड़ी से चल रहे थे, लेकिन जहां हम अपनी आवाम को देख रहे थे वहां हम गाड़ी से उतर जा रहे थे। हमने 2-2 किलोमीटर पैदल चला है, गाड़ियां हमारे पीछे चल रही थी, हम पैदल जनता के काफिले के साथ चल रहे थे। जनता का पूरा प्यार और पूरा सहयोग मिल रहा था हमको। जनता बस त्रस्त आ चुकी है। हर आदमी यही कह रहा है, भाई इस बार जो है बीजेपी की सरकार को हटाना है, आप जल्दी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट का निर्णय ले लें, आपको टिकट मिल जाए और आप जो है तुरंत चुनाव लड़िए, हम आपके साथ में हैं। और जनता का पूरा सहयोग है, पूरा प्यार है हमारे साथ। सड़कों पे चलते समय आपको विकास कार्य की हालात कैसी लगी? अब क्या चाहिए जनता? विकास ऐसा था कि मैं पैदल चल रहा था, 2-3 जगह तो ऐसा हुआ कि मेरा पैर मोच खा जाएगा।
ऐसी रोडें थी मेरे शहर दक्षिणी के अंदर कि 2-3 जगह तो ऐसा हुआ मेरा पैर टेढ़ा हो गया, मैं खुद पैर टूटते टूटते मेरा बच गया। जब आपकी ऐसी हालात है तो जनता का क्या हाल होगा, इस पे आप कुछ कहना अब चाहेंगे? आप यही आप समझिए कि जब मैं जनप्रतिनिधि हूँ और क्या नाम है समाज सेवी हूँ और समाजवादी पार्टी का आवेदक हूँ और जनता के बीच में जनसंपर्क के लिए जा रहा हूँ और रास्ते में ऐसे ऐसे गड्ढे हैं, हमारी गाड़ियाँ बता रहे ऊपर का जो बम्पर है वो बम्पर गड्ढे में लड़ गया, हमारी ये गाड़ी डैमेज हो गई। इतनी खराब दशा है शहर दक्षिणी की कि हम क्या बताएं आपके बारे में, जबकि शहर दक्षिणी में मेयर भी है और मंत्री कैबिनेट मंत्री भी हैं शहर दक्षिणी के अंदर, पति पत्नी हैं दोनों। इन लोगों के पास हूटर बजाने के अलावा कोई काम बचा ही नहीं है। आप सबसे मिले हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव चाहती है। जनता कह रही है कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देर कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्दी निर्णय लें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको टिकट दें और हम आपको अपने कांधे पे लेके घूमेंगे और आपको चुनाव जिताएंगे शहर दक्षिणी से, विधायक बना के आपको जो लखनऊ विधानसभा भेजेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मान बढ़ाएंगे। जनता एकदम समझ लीजिए कि जनता उतालू है हमको विधायक बनाने में, कोई कसर नहीं है। आप मेरी बात न मानिए, आप हमारे क्षेत्र में जाइए, जनता से नई खुद साइड क्षेत्र में आप गए जी। होंगे, वहाँ के जो हर जाति के लोग हाँ आपके साथ हैं, ऐसा आपकी सोच है कि सभी की जाति के लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, हर तरह के तो लोग वहाँ हैं। पे कितने लोग लग रहे हैं कि इनको पेंशन, राशन कार्ड जैसी जैसे या देखिए वृद्धा कि पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ऐसी ज़्यादा सारी बहुत सारे ऐसे लोग जी, क्या आपसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने बहुत सारे आपसे ऐसे लोग मिले जिनको ज़रूरत है किसी ने 60 अपनी साल बात रखी कि मुझे ये चाहिए? हाँ बिल्कुल रखा कि भाई समाजवादी की सरकार जल्दी से बन जाए, आप विधायक बन जाएं और हमारी 60 साल पेंशन आज तक नहीं आई है। जब से 5 साल की सरकार बनी मेरी पेंशन रुक गई है, मुझे पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन उनको नहीं, विधवाओं को विधवा पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो लोगों ने काफ़ी शिकायत भी की कि जो चीज़ हमारी सरकार में मिल रहा था उन लोगों को बाबा जी की सरकार आने पे सबकी 60 साल पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता जो मिल रहा था हमारी सरकार में सब बाबा जी ने बंद कर रखा है। तो जनता शिकायत तो करेगी, जनता अपनी बात रख रही है और जनता कह रही है कि भाई अब आप किसी तरीके से आप विधायक बन जाए ताकि हम वहाँ लोगों की पेंशन फिर से चालू हो जाए और जो नए लोग ज़रूरतमंद है 60 साल और विधवा जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनकी भी पेंशन आप जल्दी से बनवा दीजिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी 2022 में, और समाजवादी पार्टी आपकी उनसे कैसे मुकाबला करेगी, ये इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी ये भूल है कि बीजेपी पूरी ताकत से उतरेगी। बीजेपी के पास ताकत बची ही नहीं। बीजेपी के पास सिर्फ झूठ की ताकत है और वो जनता जान चुकी है। झूठा सगुफा छोड़ना, झूठी बातों करना, 15 लाख देंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे, क्या नाम है, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया भेजेंगे। तो जनता जान चुकी है कि ये झूठ है, ये झूठे लोग हैं, इनकी झूठ और मक्कारी चलने वाली नहीं है देश और प्रदेश में। और बाबा जी को और झूठ बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार हमने दे दिया और 4 लाख लोगों को नौकरियां दे दिया। 4 लोगों को नौकरी नहीं दिया उन्होंने अपने रिश्तेदार किसी को नौकरी नहीं दिया, जनता को तो छोड़िए। महिला सशक्तिकरण को लेकर के वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और अभी आपने देखा होगा कि महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा यहाँ प्रोग्राम किया गया है, लेकिन आपकी तरफ से महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा ये बताएं, क्योंकि कांग्रेस में प्रियंका जी भी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरह का नारा दे रही है। आपकी तरफ से कौन सा नारा रहेगा? देखिए माननीय प्रियंका जी लड़की है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो लड़की है, महिला है। महिला है तो महिला है और महिला को लड़ने का अधिकार है, वो लड़े। अब महिला अगर लड़ना चाहिए तो मुझे मना थोड़ी करेगी लड़ने के लिए। महिलाओं का जितना ताकत, महिलाओं के पास जितनी ताकत उतनी ताकत हम लोगों के पास नहीं है। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और हम लोग महिलाओं के सम्मान भी करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि महिलाओं के लिए जो बेरोजगारी भत्ता हम लोग दे रहे थे, जो 60 साल दे रहे थे, अगर हम 1000 दे रहे तो उनको 2000 करेंगे। हर चीज़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डबल करने के लिए कहा है। ये बताइए, यूपी सरकार जो है गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है और यूपी सरकार, आप कह रहे हैं यूपी सरकार वो कुछ नहीं उपलब्ध करा रही, इसके बारे में कुछ बताइए ज़रा। देखिए यूपी सरकार सबसे पहली बात यह है कि जो गरीबों को राशन दे रही है उसमें आधा तो बालू मिला हुआ है, आधा कंकड़ मिला हुआ है, और जो सही राशन है उसको कोटेदार बेच डाल रहा है, जनता को लूट रहा है। और रहा सवाल ये कि मुफ्त का राशन खिलाने वाले में हिंदुस्तान की जनता जो है, अंग्रेजों की नीति थोड़ी चलेगी। मुफ्त का राशन खा के काहिल थोड़ी बनना है उनको।
कोई राशन नहीं ले रहा। जाइए आप कोटेदारों के लाइन में चले जाइए, कोई नहीं ले रहा। बीजेपी के लोग ले रहे हैं, बीजेपी के एजेंट ले रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता ले रहे हैं, झोला ले रहे हैं बाबा जी का, और प्रधानमंत्री जी का झोला लेके खरीद के जा रहे हैं। 10 रुपये का राशन है तो 50 रुपये का झोला है। अब आप बताइए, नमक की पैकेट 1 रुपये की है, पैकेट पे छपाई कितने की हो गई? बाबा जी की और मोदी जी की फ़ोटो की छपाई कितनी हो गई बताइए? अभी हम एक फ़ोटो खिंचवाने चले जाएँ तो 50 रुपये की 4 कॉपी देगा, हाँ? और 1 रुपये के नमक के पीछे वो 100 रुपये की पन्नी छाप रहे हैं। तो जो देश को लूट रहे हैं, हमारे पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। ये तो आपने यूपी की राजनीति के बारे में कहा, लेकिन आप अपनी राजनीति के बारे में बताइए। समाज सेवक क्या किया है आपने? किया है जो, लेकिन शहर की क्षेत्र में आपको क्या लगता है, आप चुनाव मैदान में पूरी तरह से आ रहे हैं? बिल्कुल, चुनाव मैदान में हम पूरी तरह से आ गए हैं। बस देरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि यहाँ आवेदकों की कमी नहीं है शहर दक्षिणी में। आवेदक बहुत है, वो सब हमारे हाँ, भाई हैं, वो आपके भाई जो हैं। हमारे पार्टी में जिन जिन लोगों ने आवेदन किया और है। आपने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो आपके क्या लगता है कि आप पूरी तरह से चुनाव जीत भी जाएंगे अगर टिकट मानिए आपके उनका मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री का मिल जाता है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन चुनाव हमारी पार्टी में, पार्टी की कोई सीमा है। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बिना निर्णय का कुछ होता नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे भी कहा कि जाइए आप अपने क्षेत्र में तैयारी करिए, हम तैयारी कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें टिकट दिया, तो आप लोग देख ही रहे हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हम डेली निकल रहे हैं, 10 गाड़ी 12 गाड़ी से जनसंपर्क कर रहे हैं। आपका जनसंपर्क जारी है? बिल्कुल जा रहे हैं। अगर हमको नहीं जाना है तो हम 12 गाड़ी से जा रहे हैं, वहाँ पे 12 गाड़ी। और अभी ठंड में आपने कम्बल बांटा है, ऐसा सुनाई दिया मुझे, तो कितने कम्बल आपने बांट दिए होंगे? किस टाइप के लोगों को दिया आपने? कल हमने कम्बल बांटे, लगभग 100 कम्बल हमने बांटे बहादुरगंज दारा में, और वो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हम लोग बांट रहे हैं। और समाजवादी कम्बल बांट अभियान हम लोगों ने चला रखा है। अच्छा, समाजवादी कम्बल बांटो? जी जी, समाजवादी कम्बल बांटो अभियान के तहत हम लोग कम्बल बांट रहे हैं, और रोज चौपाल लगा के हर ज़रूरतमंद को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। हम लोग भीड़ नहीं लगा रहे, चौराहे पे भीड़ लगा के कम्बल बांटो, ऐसा नहीं है। जो ज़रूरतमंद है उनकी लिस्ट बन जाती है। हमारे पार्षदगण, हमारे पार्टी, सब लोग मिलजुल करके, जी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण वो सब चिन्हित कर लेते हैं 150 लोगों को। वहाँ पे हम जाके कम्बल उनके हाथों में देते हैं, बांटते हैं। कल यही हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना परिचय देते हुए समाप्ति की ओर से। देखिए, हमारा परिचय तो हाजी सलामत उल्ला है, और मैं शहर दक्षिणी का आवेदक हूँ। शहर दक्षिणी 263 इलाहाबाद प्रयागराज का आवेदक। लेकिन एक बात बताते चले कि अगर आपको यदि टिकट मिल जाता तो क्या आप यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल चुनाव जीतेंगे। सपा की लहर चल रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग उनके आगे कुछ नहीं है, उनके आगे ज़ीरो है, अपने आप को मान रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे में शायद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2-4 मिनट 10 मिनट की आप उनकी झपटी हो, नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना मेहनत कर रहे हैं कि 24 घंटा वो रथ पे चल रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ हमारे प्रदेश की जनता उनके कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ में चल रही है। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता से हाथ जोड़कर निवेदन नहीं करते कि अब आप लोग जाइए, घर चले जाइए, कल फिर हम निकलेंगे, कल फिर हमारे साथ चलिएगा, तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आभारी रहेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको टिकट दिया तो हम चुनाव शहर दक्षिणी से चुनाव जीत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मान बढ़ाएंगे और समाजवादी पार्टी का मान बढ़ाएंगे। यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं। अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं। अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। ऐसी कड़ाके की ठंडी में कोई मददगार आता है तो कितनी प्रसन्नता की बात है। गरीबों की दुआ अर्श को छूती है, ऐसी उनकी सोच है। उसी सोच को रखने वाले सलामतुल्लाह ने लोगों को कंबल बांटने की एक अच्छी पहल की है। हर हैसियतमंद को इनसे सबक लेना चाहिए। यूपी के हर
कोने से संदेश आ रहे हैं, यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अज़बाब हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।